नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का फिर से स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और मैं केडी सर आपके लिए पूरी उमंग के साथ, पूरी मेहनत के साथ फिर आज इस क्लास में पूरा का पूरा सॉल्यूशंस और उसके कुछ अफेक्ट्स के बारे में स्टडी करेंगे। और बाकी जिन बच्चों को अभी तक अदर और बहुत सारे टॉपिक्स पर हम चर्चा कर चुके हैं, जो इससे पहले के टॉपिक हैं, वो सारे टॉपिक आपको मिल जाएंगे हमारे इस प्लेलिस्ट में। संकल्प बैच प्लेलिस्ट में जाएंगे और वहाँ जाने के पश्चात आप लोग वहाँ क्लिक करेंगे तो फाइनली वहाँ पर हमारी ऑलरेडी 2 वीडियो पड़ी हुई हैं। उन वीडियो को आप लोग देखेंगे और देखने के पश्चात आपको पूरा ये इस चैप्टर का निचोड़ पूरा आपको क्या मिलने वाला है, कंटेंट मिलने वाला है। तो आप लोग पुरानी वाली वीडियो को, प्रीवियस वीडियो को पहले से देखेगा और उसके बाद फिर इस वीडियो को भी देखेगा। फाइनली आपको पूरा अच्छे से समझ में आएगा, उम्मीद करता हूँ। और मैं आपसे यह आशा भी करता हूँ कि आपका जो रिजल्ट वाकई में अब आपको दिखाना भी है और एक इम्प्रूवमेंट, नॉलेज में इम्प्रूवमेंट आने वाला है। जस्ट आप लोग देखेंगे। फिर देखो, हम लोग आज जो चर्चा करने वाले हैं, आज का टॉपिक है मेरे प्यारे बच्चों, आज और जिस प्रकार से हमने जो नाम दिया है संकल्प बैच, उसे बिल्कुल संकल्प करते हुए ख़त्म करेंगे और उसका भी रिवीजन दमदार धमाकेदार जो आपने लिखा है 2022-23, तो वो हम पूरा इसको कोशिश करेंगे। और सब लोग मिलजुल कर, आप और हम, आप लोगों को बड़ा अच्छा से प्यार मिल रहा है, मुझे अच्छी पब्लिसिटी मिल रही है जिस प्रकार से आप लोग मुझे शेयर कर रहे हैं। जितने भी आपके तमाम रिश्तेदार, जो भी आपके 12th क्लास स्टैंडर्ड में जो भी स्टूडेंट्स हैं, आपके क्लासमेट्स हों, सबको इस वीडियो को शेयर करो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब कराइए। क्योंकि जल्द से जल्द में क्या है कि लाइव अभी मुझे बहुत सारा ट्यूटोरियल बनाना पड़ता है, बहुत सारा सिस्टम्स देखना पड़ता है। पहले वीडियो को रिकॉर्ड करता हूँ, रिकॉर्ड करने के पश्चात के बच्चों मुझे इसको एडिट करना पड़ता है, तब उसके बाद मैं आपके साथ इसे शेयर कर पाता हूँ। फाइनली जब हमारे 1000 जो सब्सक्राइबर होंगे और उसके बाद हम लोग आपके साथ लाइव, मतलब फिर मुझे एडिटिंग वाला जो फंक्शन है, जो भी मेरी असुविधा हो पा रही है, उससे मैं निकल जाऊँ। तो प्लीज़ आप लोगों से मेरा यही आग्रह है कि जिस प्रकार से मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ, आप लोग मेरे पास, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपसे बस यही चाहिए कि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा व्यूवर्स, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्रिप्शन मिलें, जिससे कि हम लोग आपके साथ, मुझे पूरी क्या मिलती रहे, उम्मीद मिलती रहे और मैं आपके लिए ऐसी नया नया कंटेंट लाता। चलिए तो बच्चों, फिर हम हाजिर हैं, मैं केडी सर फिर से हाजिर हूँ और आपके साथ फिर आज डिस्कशन करने वाला हूँ। आज का टॉपिक है सतत आवेश वितरण। बच्चों, सतत आवेश वितरण की बात करेंगे तो इसे बोलते हैं कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। मतलब चार्ज का कैसा होगा सर? कंटिन्यू डिस्ट्रीब्यूशन होगा, कंटिन्यूस तरीके से क्या हो रहा है, वो वितरित होगा। और इसमें सबसे पहला पॉइंट होगा हमारा सर रेखीय आवेश वितरण। कौन सा? रेखीय आवेश वितरण। और रेखीय आवेश वितरण की बात करेंगे तो क्या हो सकता है सर? रेखीय आवेश वितरण, इसे इंग्लिश में बोलते हैं लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। और लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज में बात करेंगे तो मैं फाइनली फिर एक बनाता हूँ डायग्राम मतलब बोले तो इसमें एक्सिस दिया, एक एक्स और एक वाई एक्सिस, और सर एक जेड एक्सिस। मतलब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं तो इससे कि किसी भी बॉडी जब मोशन कर रही है, मान लो एक पक्षी है वो उड़ रहा है, तो उसके लिए हमारे कितने हो सकते हैं, ऑर्डर कितने हो सकते हैं उसकी, ऑर्डर यानी कि उसकी कोटि 3 हो सकती है। तो फाइनली इसी बिहेवियर से हम लोग देखेंगे तो मान लो यहाँ पर एक एल लंबाई का चालक तार है, कोई चालक है, कंडक्टर है, और जो कितना है, यहाँ से यहाँ तक का उसका डिस्टेंस एल है, ठीक है। और उसको क्या किया है बच्चों, उसको पॉजिटिव चार्ज से क्या किया, उसे आवेशित किया गया है, चार्ज किया गया है। और जब किसी चालक तार को प्लस की आवेश से एल लंबाई में मतलब किसी चालक में, एल लंबाई के चालक में सर क्या होता है, यानी कि क्यू आवेश से उसे आवेशित किया जाता है, और वो भी कंटिन्यू डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, कंटिन्यू तरीके से किया जाता है, सतत किया जाता है। तो फाइनली सर क्या होता है कि वही जो है आवेश का वितरण, वो कहलाता है हमारा लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। यानी कि यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, इसके बीच में एक रेखीय घनत्व प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा हमें सर? हमें मिलेगा रेखीय घनत्व। ऐसे हम रेखीय घनत्व आएंगे, लीनियर डेंसिटी और घनत्व, और इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ लैम्डा से। किससे करेंगे बच्चों? लैम्डा से। तो लैम्डा बराबर हमारा हो जाता है Q अपॉन L। क्या हो जाएगा? Q अपॉन L, यानी कि लैम्डा इज इक्वल टू Q अपॉन L। और फाइनली इसकी एसआई मात्रक, यानी कि एसआई यूनिट की बात करेंगे तो बच्चों आवेश का मात्रक क्या होता है, आप लोग जानते हैं, कूलम, और लंबाई का मात्रक हो जाएगा मीटर। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? और मैं उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ रही है। चलिए, और बाकी जब आपको बाकी में अच्छे से समझ में आ रहा है तो एक बार हाँ बोलिए, आवाज़ आनी चाहिए, ठीक है। चलो, इसके बाद फिर पॉइंट नंबर हमारा सेकंड आता है इसका, यानी कि लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज के बाद अब अगला पॉइंट है हमारा सर सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। सरफेस की बोलेंगे तो पृष्ठीय आवेश वितरण। और पृष्ठीय आवेश वितरण की बात करेंगे तो इसमें हम लोग देखेंगे
तो सर यहाँ से इसके नाम से पता चल रहा है कि कोई ना कोई क्या होगा, एक पृष्ठ होगा। मान लो ये मैंने एक पृष्ठ ले लिया, यानी कि एक एरिया ले लिया, जैसे मैंने रिप्रेजेंट कर दिया ए से, आप ऐसे भी कर सकते हैं, नो इश्यूज। और इस पर मैंने क्या किया, इसे पॉजिटिव चार्ज से सर कंटिन्यू डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इसमें चार्ज को, ठीक है। कंटिन्यू डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है एक समान रूप से, ठीक है। और इसकी जब लोकेशन की बात करेंगे तो सर कोई एक वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, और फाइनली एक इसके ओरिजिन से हमारा एक जेड एक्सिस है, ठीक है। यहाँ से इस ओरिजिन से इसका डिस्टेंस की जो क्लियरिटी कर यहाँ पे दिखाएंगे, शो अप करेंगे, तो फाइनली इसका एक क्या होगा सर, इसका भी क्या होगा, एक पृष्ठीय घनत्व होगा। क्या होगा, पृष्ठीय घनत्व होगा, पृष्ठीय घनत्व। और पृष्ठीय घनत्व की बात करेंगे तो इसमें हम सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, और सिग्मा बराबर हो जाएगा हमारा छोटा सिग्मा Q/A। मतलब कि यहाँ पर देखा जाए कि जितना चार्ज इस एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होगा तो उसका जो रेशियो होगा वही तो होगा ना हमारा पृष्ठीय घनत्व। और जब इसकी यूनिट की बात करेंगे तो बच्चों SI यूनिट इसकी बात करेंगे, किसकी, SI यूनिट। अब रेड से किया तो रेड से कर देते हैं। अब SI मात्रक इसका जो होगा, तो बच्चों यहाँ देखेंगे आवेश का मात्रक हमारा हो जाएगा कूलम प्रति मीटर स्क्वायर, एरिया को होता है मीटर स्क्वायर। और इसके बाद एक थर्ड नंबर आता है, और थर्ड नंबर है हमारा आयतनीय वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, ठीक है ना, आयतनीय आवेश। और आवेश वितरण के लिए आयतन की बात करेंगे तो बच्चों हम लोग इसमें फिर हम लोग क्या बनाते हैं, इसकी लोकेशन देखते हैं। तो लोकेशन एक इस डायग्राम के तहत दिखाई दे रहा है। तो मान लो कि यहाँ पर हमने क्या लिया, एक क्यू ले लिया, और इस क्यू में क्या किया, इसे प्लस क्यू आवेश से इसे क्या कर दिया, एक समान रूप से कंटिन्यू डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया इस पर चार्ज का। तो फाइनली इसके ओरिजिन से कुछ डिस्टेंस निकलेगा, तो इसका भी तो कोई ना कोई सर एक घनत्व होगा, तो वो कहलाएगा हमारा रो। क्या कहलाएगा, रो। और रो इक्वल क्या होगा सर, इसका वॉल्यूम होगा, इसका क्या होगा, वॉल्यूम होगा, सॉरी। तो ये हो जाएगा Q/V, Q/V। और इसका जो SI यूनिट की बात करेंगे, SI मात्रक, तो बच्चों इसका SI मात्रक हो जाएगा कूलम प्रति मीटर के। तो यहाँ से आप लोगों को ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। सतत आवेश वितरण को एक बार चाहूँ तो आप लोग देख सकते हैं, और उसके साथ आगे की कहानी में अब आगे स्टार्ट करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, और साथ के साथ आप लोग इसे नोट कर लें शॉर्ट नोट्स के रूप में, और नहीं है तो एक बार स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। चलिए, यानी कि सतत आवेश आपका वितरण होता है, यहाँ खत्म। और इसके बाद फिर हम लोग आगे का पॉइंट लेते हैं, और आगे का पॉइंट क्या है उसकी भी चर्चा करते हैं। अब अगला पॉइंट आता है हमारा नेक्स्ट। बाकी देखो थ्योरेटिकली अभी मैं पार्ट्स लूँगा, थ्योरेटिकल में आपको क्वेश्चंस एक साइड में दिखाई देगा, धीरे धीरे मैं बदलाव ला रहा हूँ, अभी एडिटिंग के फंक्शंस में भी कुछ लेके आ रहा हूँ, ठीक है। धीरे धीरे हम लोग अनुभव होता जा रहा है, और जैसे जैसे हमें अनुभव होता जाएगा, यानी कि इसकी ऑनलाइन के सिस्टम में काम करने का, और फाइनली काम क्या, इसमें एडिटिंग का थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है अभी फ़िलहाल में, क्योंकि मेरा नया नया चालू हुआ है और नए नए कंसेप्ट पर मैं काम कर रहा हूँ, और मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे मेरे सारी चीज़ें समझ में भी आएंगी। दिक्कतें हैं, परेशानी जब तक नहीं आएंगी तब तक तो भाई ये ज़िंदगी ही बोलते हैं, लाइफ क्या है, एक स्ट्रगल ही है, और वो मैं आपके साथ तैयार हूँ करने के लिए, नो इशू। चलिए बच्चों, पॉइंट नंबर अगला हम पॉइंट पर चर्चा करते हैं। पॉइंट क्या बन रहा है यहाँ पर, पॉइंट है कि क्यू आवेश से आवेशित, मैं लिख देता हूँ पहले तो, क्यू आवेश से आवेशित, क्यू आवेश से आवेशित। क्वेश्चन जो आपको दिखाई दे रहा है कि कोई क्यू आवेश से आवेशित आर त्रिज्या के खोखले गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विभव बताइए। इसमें दोनों चीज़ों को पूछ रहा है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी पूछ रहा है। तो फर्स्ट पॉइंट इसमें निकल के आता है कि पहला क्वेश्चन हमारा ये निकल के आएगा कि जो गोला है, तो गोले के केंद्र पर, गोले के केंद्र से स्मॉल आर दूरी पर, अब बच्चों गोले के केंद्र से यहाँ पर जो बात करी जा रही है, तो मान लो एक गोला बना लेते हैं, ठीक है, ये गोला है, तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी, स्मॉल आर, ठीक है। यहाँ कोई बिंदु मान लेंगे P, और यहाँ से ये स्मॉल आर दूरी पर हम लोग क्या निकालेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बच्चों समझ में आ रहा है कि ये बिंदु से, और यहाँ से कोई भी एक बाह्य बिंदु मान लेते हैं, बाह्य बिंदु मान लें कोई, और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है बच्चों वो मान ली कैपिटल आर। क्या मान ली, कैपिटल आर।
तो बाह्य बिंदु, आंतरिक बिंदु। तो पहले तो देखो सरफेस की बात करेंगे। इसके बाह्य बिंदु पर यहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिलेगी, वैद्युत फ्लक्स भी मिलेगा, यहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिलेगी, लेकिन यहाँ जब इसे पॉजिटिव चार्ज से आवेशित कर लिया गया होगा इस सरफेस को, ठीक है। दूसरा, इसके केंद्र पर क्या होगा सर? शून्य होगा। सेंटर मान लिया मैंने O या 0। इसका मतलब गोले के केंद्र, क्वेश्चन है कि गोले के केंद्र पर r दूरी पर। बच्चों गोले के केंद्र से r दूरी पर जो बात करेंगे तो इसका मतलब है r इज स्मॉलर देन स्मॉल r, यानी कैपिटल R किससे छोटी है? स्मॉलर r से छोटी है। यानी कि हम यहाँ पे कैपिटल R को बहुत बड़ा मान लिया गया है। सॉरी, तो इसमें क्या करेंगे? इसे स्मॉल r मान लो, इसे कैपिटल, ठीक है। तो इसको देखा जाए इसके कंपेयरिंग में कि r इज ग्रेटर देन स्मॉल r, देन तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। पहला पॉइंट आपको समझ में आया। इसका पॉइंट नंबर सेकंड देखेंगे, मार्कर चेंज करते हुए। अच्छा, यहाँ पर विभव की बात करेंगे तो विभव कितना हो जाएगा? तो वो जो विभव हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r, ठीक है, वोल्ट। और जस्ट हम लोग बात करेंगे पॉइंट नंबर सेकंड की। तो पॉइंट नंबर सेकंड गोले की सतह पर, कहाँ पर? गोले की सतह पर। ये तो मतलब मान लो कि केंद्र से r दूरी पर है, इसका मतलब बाह्य बिंदु पर है। एक पॉइंट भी होते हैं ना बाह्य बिंदु पर, ठीक है ना। कहाँ पर? बाह्य बिंदु। एक पॉइंट ले लिया हमने बाह्य बिंदु पर, और बाह्य बिंदु की सेंटर से डिस्टेंस कितना है? स्मॉल r। और ये गोले की सतह, और बच्चों गोले की सतह की बात करेंगे तो गोले की सतह कितना? तो हम लेंगे गोले की सतह के लिए स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R, यानी कैपिटल R किसके इक्वल हो जाएगी? स्मॉल r की। तो फाइनली यहाँ पर हम लोग जो ई निकालेंगे तो ई निकल आएगी हमारी, ई निकल आएगी बच्चों इस कंडीशन में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R उसके। और यहाँ पे फिर हम निकालेंगे क्या? V। क्या निकालेंगे? V। तो V बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R, ठीक है। अब यहाँ पर एक कंडीशन निकालते हैं गोले के अंदर। अगला पॉइंट हो जाएगा हमारा थर्ड पॉइंट, पॉइंट नंबर थर्ड, गोले के अंदर। इट मीन अंदर का मतलब केंद्र पर, गोले के अंदर मतलब केंद्र पर। बात समझ में आ रही होगी आपको। और जब हम केंद्र पर निकालेंगे तो केंद्र के लिए बच्चों निकलेगा क्या कि r इज ग्रेटर देन स्मॉल r, r इज ग्रेटर देन स्मॉल r, यानी कैपिटल R का मान क्या होगा? स्मॉल r से बराबर हो जाएगा। और इस कंडीशन में बच्चों जो E का मान है वो तो 0 मिलेगा। E का मान क्या है? 0 मिलेगा। और V बराबर हमारा हो जाएगा समान। कैसा होगा? समान। इसका मतलब ये विभव पृष्ठ कैसा हो जाएगा? फिर वो समविभव पृष्ठ कहलाएगा। कैसा? समविभव पृष्ठ हो जाएगा। और आप लोग जानते हैं समविभव पृष्ठ कैसा होता है? ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है उसे हम समविभव पृष्ठ कहते हैं। ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं। चलिए तो एक बार इस पर नजर डालिए और उसके बाद अगला पॉइंट फिर आपके लिए जल्द ही। बच्चों बहुत ही सटीक तरीके से आप लोग देख रहे हैं और बड़े इंपॉर्टेंट रखते हैं अपने अपने। मैं एक बेसिक तरीका बता रहा हूँ आपको, अभी फॉर्मूले को क्रिएशन बता रहा हूँ। और उसके बाद फिर हम लोग जैसे जैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे साथ होंगे उनको भी डील करेंगे। तो फाइनली आप लोग बहुत अच्छे से देखिएगा और बने रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। और जितने भी आपके सहपाठी हैं, जितने भी आपके पड़ोस में जो भी हैं, उनको सभी को शेयर कर दीजिएगा कि जिनका इसका भी जो लाभ है उनको भी प्राप्त हो जाए। चलिए बच्चों, अब यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात की जा रही है। तो मान लो कोई समतल चालक चादर है। कैसे चालक चादर है? समतल। और समतल चालक चादर के समीप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। मतलब कोई एक समतल चालक चादर है, अभी मैं दिखा देता हूँ। फाइनली एक चादर हमारी ये है समतल चालक चादर, ठीक है ना। आपको टॉपिक पढ़ा होगा। ये मान लेते हैं समतल, मान लो, ऐसे कर लो समतल मान लो। और इसे क्या किए गए हैं? एक समान रूप से पृष्ठीय आवेश से आवेशित किया गया। तो फाइनली इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, क्या निकालनी है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बच्चों ये से हमने क्या किया कि हम लोग क्या बनाने जा रहे हैं? एक समतल चालक चादर। क्या बना रहे हैं? समतल। तो इसमें हम लिख देते हैं आवेशित समतल चादर के समीप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता।
और बच्चों जब इसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो फाइनली क्या हो जाएगा इसका ई बराबर के ये मिलेगा हमें सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू के, 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू के। और बच्चों ये क्या है के है माध्यम की वैद्युतीयता, परावैद्युता, किसी माध्यम की परावैद्युता, तो माध्यम का परावैद्युतम डाइलेक्ट्रिक क्या है ये डाइलेक्ट्रिक। और निर्वातीय वायु की बात करेंगे, निर्वातीय वायु के लिए यही वैल्यू क्या हो जाती है, के बराबर 1 हो जाता है। क्या हो जाता है, के बराबर 1। और ये के बराबर जब 1 हो जाता है तो हमारा ई बराबर निकल आएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। एक कंडीशन ये समझ में आ रही है। और हम लोग अभी समझा है कि सिग्मा बराबर क्या होता है, क्यू अपॉन ए। और वहीं हम लोग क्या निकालेंगे, सिग्मा का मान यहाँ पर रख देंगे तो बच्चों फाइनली निकल आएगा ई बराबर के क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ए न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है, चलो चादर की काट। और इसी प्रकार से मान लो कोई दो चादर है जो एक दूसरे के समांतर रखी है इस प्रकार से, तो इनके बाह्य बिंदु पर अलग अलग बिंदुओं पर निकाली है। तो इसमें पॉइंट बन जाएगा कि समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के आवेश से आवेशित दो, समान परिमाण का मतलब ये जितना पॉजिटिव चार्ज इसका किया गया है उतना ही इसे नेगेटिव किया गया है। तो इसके दो पॉइंट बन जाएंगे, एक तो इसके ओर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी E1 और इसके कारण हमारी जो होगी वो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्शन होगा। और फिर अगली कंडीशन में इस प्रकार से हम निकालेंगे तो ये इधर होगा तो फिर इधर होगा, मतलब कि कुल मिलाकर के फिर यहाँ बारी बारी से निकालेंगे तो यहाँ पर मिलेगा पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है ना, इस प्रकार से। तो बच्चों यहाँ पर लिखा हुआ है कि समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के आवेश से आवेशित दो समरूप समांतर प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल करनी है। तो बच्चों यहाँ पर हो जाएगा हमारा इसका कि ई बराबर के सिग्मा अपॉन एफ नोट इंटू के, ई बराबर के सिग्मा अपॉन एफ नोट के। चलिए आगे हम बात करेंगे अब गॉस के प्रमेय की। इसकी बात करेंगे गॉस की। अभी गॉस की प्रमेय क्या है, लेकिन गॉस का सबसे पहले प्रमेय पढ़ने से पहले क्या है हमारा कथन, गॉस का कथन। अब गॉस का कथन क्या है बच्चों, गॉस ने बताया था कि किसी भी बंद पृष्ठ का चुंबकीय फ्लक्स, बंद पृष्ठ कोई भी एक ऐसा बंद पास हो, ठीक है ना, बंद हो, ऐसा हो, ऐसा हो, ऐसा हो, ऐसा हो, मतलब एक बंद पृष्ठ हो, तो उसके अंदर जो उसके जो बद्ध चुंबकीय फ्लक्स होगा वो उसमें उपस्थित आवेश का 1/f0 बना होगा। कितना होगा, 1/f0। ठीक है, ये उनका कथन था। और इसकी प्रमेय को करेंगे तो वाकई में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, जो मैं आगे भी इसका कलेक्शन कर रहा हूँ धीरे धीरे। तो आपको फॉर्मूला पता चल गया कि कॉश का प्रमेय, कथन या प्रमेय, इसे प्रमेय भी लिख लेते हैं क्योंकि हम इसको डेरिवेटेड कर लेते हैं। तो कथन में उन्होंने कहा था कि किसी बंद पास से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स उसमें उपस्थित आवेश का 1/f0 गुना होता है। इसे ऐसे भी करना चाहते तो ऐसे कर लो कि phi E = Q × 1/f0। तो phi E = कितना हो जाएगा, Q/f0। और यहाँ पर जो बात करेंगे ये f0 निर्वातीय वायु की वैद्युशीलता है जिसका मान 8.85 × 10⁻⁻12 है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इसके बाद हम लोग यहाँ पर एक बात समझ में आई है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी वैद्युत फ्लक्स, तो फिर वैद्युत फ्लक्स क्या है, वैद्युत फ्लक्स क्या है। तो बच्चों वैद्युत फ्लक्स की बात करेंगे। मान लो हमारा कोई एक सरफेस है इस प्रकार से, और इस सरफेस से अभिलंबवत गुजरने वाली जो वैद्युत बल रेखाएं हैं, अभिलंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की जो संख्या होती है उस पृष्ठ के संबंध चुंबकीय फ्लक्स कहलाता है। समझ में आ रहा है, इसका मतलब है यहाँ से हम लोग कहेंगे तो इसे फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। phi E = हमारा कितना हो जाएगा, E × A, और थीटा एंगल बनाते चल रहा तो cos थीटा, नहीं तो E × A। इस सिचुएशन में जब अभिलंबवत वाली बात कही गई है तो हम कहेंगे किसी पृष्ठ से, किसी पृष्ठ यानी कि A या T या कुछ भी मान सकते हैं, नो इशू। तो मतलब यहाँ पे मैंने एरिया को A से रिप्रेजेंट कर दिया है, तो आप लोग इसे DS भी कह सकते हैं, S कह सकते हैं। तो किसी भी विद्युत क्षेत्र के अंदर गुजरने वाली
अभिलंब गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या उस पृष्ठ से संबंध क्या कहलाती है? विद्युत फ्लक्स कहलाती है। और विद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर क्या होता है? ए इंटू ए। उम्मीद है कि जहाँ तक आप लोगों को बात समझ में आ रही है। तो ये आपकी गॉस के प्रमेय के फिर बहुत सारे अनुप्रयोग भी हो जाते हैं। अनुप्रयोग निकालते हैं, कोई आपका चालक चादर है, एक एल लंबाई का अनंत विस्तार का चालक तार है, उसके कारण निकालते हैं। इंपॉर्टेंट होगा, आगे हम बात करेंगे तो फिर इसका डिस्कशन भी आगे करेंगे। ठीक है, चलिए अभी उस पर मेरा कलेक्शन चल रहा है। बेसिकली पहले हम लोग क्या करना है कि आपको पूरे चैप्टर से मैं आपको इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ, फिर उसके बाद बाय द हर एक क्वेश्चन को जवाब हम लोग ढूंढेंगे, सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए बच्चों आगे पहुँचते हैं। किसी गोले के आवेशित कोई विलगित गोला, तो अगला पॉइंट आता है हमारा किसी आवेशित, पॉइंट है किसी आवेशित विलगित, किसी आवेशित विलगित ठोस गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र मतलब कोई एक ऐसा आवेशित ठोस गोला है जो आइसोलेटेड है और उसके कारण क्या निकाल रहे हैं? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चलिए तो इसके लिए 3 पॉइंट फिर बनेंगे। कौन कौन से? जब बिंदु यानी कि स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, यानी कि जब बिंदु क्या हो? बाहर हो। इसका मतलब मान लो कोई ठोस गोला है और इसे हमने क्या कर दिया? इसे पॉजिटिव चार्ज से आयोजित कर दिया है, जिसका केंद्र हमने मान लिया O है। बच्चों यहाँ पर हम लोग देखेंगे इसकी जो त्रिज्या हो कैपिटल आर है और इसके बाह्य बिंदु पर यहाँ मान लिया कोई बिंदु P और इसकी जो वैल्यू लगी हमने स्मॉल आर, तब हमें क्या निकालना? इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो इस सिचुएशन में आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि स्मॉल आर इज इक्वल टू ग्रेटर देन आर, यानी कि स्मॉल आर का मान बड़ा है कैपिटल आर की कंपेयरिंग में, तब हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी 1/4 शायद मैं बता भी चुका हूँ Q/R उसकी। वो खोखले, हाँ बता चुका हूँ, उम्मीद है कि मैं बता चुका हूँ। अगला वाला शायद ये निकला था कैपिटल आर इसके, और उसके लिए वो हम बता चुका हूँ। चलिए बता देते हैं इसको। चलिए इस पर डिस्कशन हो चुका है। विभव की सारी कहानी आप लोगों को पता ही है। चलिए बच्चों अरे बोलेगा, ठीक है विभव वाले चैप्टर में हम इसका डिस्कशन करेंगे, विभव वाली का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। और मुझे लग रहा है कि आज हम लोग इस टॉपिक को ख़त्म कर लेंगे और कल से चलेंगे हमारे क्वेश्चंस, यानी कि अगली क्लास में मैं आपके साथ सारे के सारे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, पहले मैं बहुविकल्पी के क्वेश्चन सॉल्व करूँगा और उसके बाद हम लोग उसका पूरा डिस्कशन करते हुए उसका पूरा तोड़कर बिल्कुल निचोड़ कर क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे। आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए, देखना कितनी बेहतर तरीके से हम लोग समझेंगे हर चीज़ को बारीकी से। चलिए अगला आता है हमारा नेक्स्ट। मान लो कि एक अनंत विस्तार की चालक तार प्लेट है, ये अनंत विस्तार की कोई चालक प्लेट है, इस प्रकार से अभी बना देते हैं। ये कैसे भी हो सकती है, नो इश्यू। और इसे क्या किया गया? प्लस के आवेश से आवेशित किया गया है बच्चों। यहाँ गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग यूज़ कर लेते हैं। अनुप्रयोग होते हैं बेटा ये गॉस के प्रमेय के। ठीक है, आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, सबने भी आपको जो आपकी क्लास टीचर्स या आपकी क्लास में जो आपको फिजिक्स पढ़ाते हैं वो अच्छे से समझ में। बच्चों इसका जो मिड पॉइंट है वो यहाँ से होता हुआ हम लोग क्या करते हैं? गैस इंपल्स खींचते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया। वैसे डॉट डॉट करके देते थे इसे, कोई दिक्कत नहीं, इसे डॉट डॉट करते हैं एक साइड। ठीक है ना बच्चों, इसके दोनों तरफ हमारे इसे P डैश, ये P, इसे P डैश मान लेते हैं। और यहाँ भी हमारा क्या है? ये अल्प अवयव हम DA लेंगे, ये हमारा DA अल्प अवयव होगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा? E, मतलब यहाँ। तो इस प्रकार से E और E डैश दो निकलेंगे और इसके यहाँ से यहाँ तक की दूरी मान लो कोई R, और इसे हमने प्लस के आवेश से आवेशित किया गया। तो हम कह सकते हैं मानो कोई अनंत विस्तार की चालक चादर है, इसके बाद हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है, तो दो तरीके से निकलेगा। और उनको जब हम लोग ऐड या कैलकुलेशन करते हैं तो फाइनली हमारा जो निकलता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो निकलती है E बराबर σ/2 एप्सिलॉन नॉट। बच्चों ये दिखाई दे जाएगा। और आपके सामने क्या किया होगा कि एक वैल्यू होती है जो कि सिग्मा बराबर हो जाएगा Q/A, क्या हो जाएगा? Q/A। तो बच्चों E बराबर आ जाएगा Q/2 × A एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये भी एक आपका न्यूमेरिकल्स में ये यूज होगा। चलिए, और बच्चों एक अगला अनुप्रयोग है, ये गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग हैं दोनों के दोनों। ये अनंत विस्तार की चालक प्लेट के कारण आ गया, और अगला है
कि कोई अनंत विस्तार का कोई एक चालक तार है। कैसा है? अनंत विस्तार का कोई एक चालक तार है। तो बच्चों यहाँ से होता हुआ इसके लिए गैसियन पृष्ठ खींचते हैं इस प्रकार से, और इसे हमने क्या किया, प्लस क्यू आवेश से आवेशित कर दिया। जैसे हम इसको प्लस क्यू आवेश से आवेशित करेंगे तो क्या होगा, इसके मध्य बिंदु से पी बिंदु और वैद्युत क्षेत्र तीव्रता निकालेंगे, दूसरा एक यहाँ से सरफेस पर निकालेंगे। तो बच्चों ये क्या हो गया, एक दूसरे के 90 डिग्री पर निकलेगा, और इसका जो डी ए है हमारा ये निकलेगा, और डी ए की रेस्पेक्ट में जब बात करेंगे तो थीटा बराबर 90 डिग्री, तो कॉस थीटा। तो इस बिहेवियर में ये भी जीरो होगा और बच्चों यहाँ भी जीरो होगा, ठीक है, यहाँ भी जीरो होगा। लेकिन इस प्रमाण जो निकलेगा तो यहाँ आप लोग कह सकते हैं कि अनंत परिमित लंबाई के चालक के परिमित लंबाई के चालक के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और बच्चों यहाँ हम बात करेंगे तो यह आ जाएगा सिग्मा अपॉन 1/4 पाई 2I/r, ठीक है, या 2I/, लैम्डा हो जाएगा 2 λ/r। और आप लोग यदि 2 से इसको डिवाइड कर देंगे 2 टाइम, तो E बराबर हमारा हो जाएगा λ/2 π/r, ठीक है, न्यूटन पर न्यूटन पर। इसके बाद आगे हमारे टॉपिक कंप्लीट होते हैं। यानी कि आज तक जो हमारा सारा डिस्कशन था, एक बार इसको भी देख लीजिएगा आप लोग बहुत आराम से। स्क्रीनशॉट लेना चाहिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और बच्चों कल से हम लोग करेंगे बहुविकल्पी क्वेश्चंस। बहुविकल्पी के साथ साथ हम लोग जो भी 1 आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, यानी कि 1 नंबर के, एक नंबर के जो क्वेश्चन होंगे, एक अंक वाले, उन सारे क्वेश्चनों को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। बिल्कुल कल की क्लास और बेहतर होने वाली है, और वहाँ से अब निकलेगा हमारा इम्पोर्टेंट वेटेज, और जो हम आपको देने वाले थे मटेरियल उसको देखना, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, बाय बाय, सब लोगों को शेयर करें, और हमारी वीडियो वाकई में अच्छी लगी है तो एक बार लाइक। थैंक यू।